सभी प्रेमी भाइयों राम राम। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। दिल को बनाओ एक, दो भी एक, वो भी फिर नेक को। अगर पहले ही किसी को दे चुके हो तो वापस लाकर गुरु को दे दो। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज है दूसरे प्रकरण का 21वां क्लोज। क्या बोल रहे हैं भगवान? आश्चर्य है कि जीवों के बीच में भी मुझे देखते हुए का अरवण द्वैत नहीं बरतता, तब कैसे मैं मोह को करूं? बोला बाबा का श्लोक। रहता जनों में द्वैत का, फिर भी न मुझ में नाम है। दंगल मुझे जंगल जचे, फिर प्रेत का क्या काम है? मैं देह हूं जो मानता, सो प्रीत कर दुख पाए है। जिन मात्र में भी संग हो, आश्चर्य है। अज्ञानी जगत में रहता है लिप्त होकर, पर ज्ञानी रहता है निर्लिप्त होकर। जगत में हर जगह दंगल है, पर ज्ञानी वहां भी वन के सदृश ही रहता है। किसी से भी उसका प्रयोजन नहीं है, न तो हर्षित होता है किसी चीज की प्राप्ति पर, और न ही वो विक्षेप को प्राप्त होता है। रमन महर्षि से किसी ने पूछा, महर्षि किसे कहते हैं? वो शांत रहे। वहीं आश्रम में दो शिष्य आपस में लड़ने लगे तो भी वो शांत रहे। फिर एक गाय अंदर घुसकर आई और केले खाने लगी तो भी वो शांत रहे। एक शिष्य ने जो पास में खड़ा था बोला, यही महर्षि है। इतनी बात होने पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तुम जहां रहते हो वहां अगर कोई तुम्हारे मन मुताबिक न चलता तो तुमको विक्षेपता आ जाती है। कभी तो चिल्ला भी पड़ते हो। यहां पर भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली है, ये अपने को पहचानो। आश्चर्य है जीवों के बीच भी मैं मुझ में देखने हुए अगण द्वैत नहीं बरतता, तब कैसे मैं मोह को करूं? मोह तब करेंगे जब हमें मेरा दिखाई पड़ेगा। बोला ज्ञानी जन जो है रहते सबके बीच में है, सबके बीच में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वहां भी द्वैत नहीं दिखाई पड़ता। वहां हर एक में वही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। अपने को आप जांचो कि आप गृहस्थ में रहते हो, परिवार में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, संबंधियों के पास रहते हो, तो आप क्या फील करते हो? अगर आप फील करते हो कि हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी पत्नी, हमारा बेटा है, तो तुम उनसे दुखी सुखी होगी। द्वैत आ गया। द्वैत सबसे मूल मंत्र आप समझ लो, द्वैत देखना ही नरक है। अदर है, भगवान ने क्या बोला? अदर है। अदर माने दूसरा देखना ही नरक है। तो चाहे परिवार में रहो, चाहे समाज में रहो, चाहे सत्संग में रहो, चाहे घर वहां रहो, कहीं भी देखो तो क्या है? अद्वैत। अद्वैत मीन्स मैं इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं।
तो कभी भी आपको किसी बात का दुख नहीं होगा। कैसे? जैसे आप के पास एक कार आई मारुति 800 और आपके पड़ोस में सामने आ गई होंडा सिटी। तो जब कार है ये मारुति तो उसने को लड्डू बंटवाया, बड़ा खुश हो गए, गाड़ी आई कार आई सब लोग बैठो बैठो बैठो। और सामने जो होंडा सिटी आ गई तो एकदम सांप सूख के, अरे ये तो मेरी सब बेइज्जती होगी, उसके आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं ना। तो तुम उससे जलने लगे, कुड़ने लगे, सड़ने लगे, तुम्हारा खून जलने लगा। ये एक द्वैत है। अगर तुम्हारे अंदर द्वैत न होता, अद्वैत, अच्छा है तो और अच्छा है, उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी आ गई, कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे हमारे लिए भी। सोचने का सिर्फ ढंग चेंज होना चाहिए। कभी इमरजेंसी जरूरत हुई तो हमारे अगर हमें काम न मिले, हमें पड़ोस में गाड़ी छोड़ी है, क्योंकि पता कई गाड़ी हमारी वो की है, गाड़ी जब सामने खड़ी है, रहने खड़ी है, लोग कहेंगे इसी की होगी। तो मतलब कुछ भी हो जाए खुश होना चाहिए, द्वैत नहीं देखना चाहिए। जहां आपने द्वैत देखा उसी समय आपके अंदर में हलचल शुरू हो जाएगी। ज्ञानी द्वैत नहीं देखता, वो हर तरफ अपना ही आप देखता है। मैं देह हूं जो मानता है, सो प्रीत कर दुख पाए। देह से जितनी प्रीत करोगे उतना दुख पाओगे, देह से जितनी प्रीत करोगे उतना दुख पाओगे। देह की तुम्हें हिफाजत तो करनी है, लेकिन देह को इतना ज्यादा आराम नहीं कराने का आलसी हो जाए। अरे चलो सोए कौन जाए कंपनी बाग बेकार में सुबह तो जो तो पड़े रहो बिस्तर पर, तो अभी तो बिस्तर पड़े रहोगे, बाद में क्या होगा, खो खो करोगे। कंपनी बाग जाओगे, स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे। तो बोला अपनी बॉडी को हमेशा इतना रफ एंड टफ बना लो कि तुमको जो है सोफे पे बैठने का मौका मिले सोफे बैठो, कुर्सी बैठने मिलने कुर्सी बैठो। लेकिन अगर सोफा कुर्सी ना हो, जमीन में बैठ सको, नहीं टहलते रहो, कैसे बैठी। हम कई लोग देखते हैं क्या बात है, जमीन बैठ नहीं पाते, ये गलत है। आप कैसी भी कोई पोजीशन आ जाए, आप उन सारी पोजीशन में अपने को एडजस्ट कर सको, यह है ज्ञान। फिर क्या बोला, अज्ञानी जगत में रहता है लिप्त होकर, पर ज्ञानी रहता है निर्लिप्त होकर। जगत में हर जगह दंगल है, पर ज्ञानी वहां भी वन के सदस्य ही रहता है। कितनी सुंदर बात है। ज्ञानी और अज्ञानी फर्क बताया। क्या फर्क है? अज्ञानी लिपायमान होकर रहता है और ज्ञानी निर्लेप रहता है। ज्ञानी किसी का आधार नहीं लेता और अज्ञानी आधार लेता है। कैसे? जैसे एक पेड़ पर चूहा और चिड़िया दोनों बैठे हैं। चूहे को पेड़ का आधार है और चिड़िया को पेड़ का आधार नहीं है। पेड़ में आग लग गई तो चूहा जल के उसमें राख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, वो पेड़ के आधार पर ही टिका है। और चिड़िया जो है वो अपने पंखों के आधार पर ऊपर उड़ गई। इसी तरह ज्ञानी है। ज्ञानी जो है वो भी रहता है घर में, परिवार रहता है, लेकिन वो जब सत्संग टाइम में फुर्स उड़ गया, फिर वो नहीं बैठता मेरा दामाद आवा हुई बिटिया आई मेरा कौन आवा और उनको मुंह नहीं हारे, ऐसा नहीं। अज्ञानी जो है लिपायमान होता है। अरे कैसे जाई दामाद आवा है, बुरा ना मान जाए तो बिटिया बुरा ना मान जाए। अरे बिटिया 4 दिन आई तो कम से कम 4 दिन तो को आराम करा दे, हम तो को पका पाए खिला दी। अम्मा लोगों को बड़ा फिक्र होती है कि 4 दिन के लिए बिटिया आई है तो 4 दिन उसको जो है कुछ अच्छे से सहज के सुलाओ, बेटा सो जाओ। हम देखते हैं
बिटिया है तो अम्मा लोग जो है उसको पुचकार बड़े तो कुछ हम कर देंगे। क्यों? उनके मन में भावना होती है कि वहां तो सास तो बहुत जबरदस्त काम भी से तो चार तो आराम करा दे अपनी बिटिया को। ये है मोह। प्रेम है तो क्या है, आप उसको, प्रेम है तो जैसे आप अपनी लड़की के साथ व्यवहार करते हो वैसे आप अपनी बहू के साथ व्यवहार करोगे। द्वैत है तो बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार दूसरा होगा और बेटी के साथ दूसरा होगा। बहू जो है चाहे कितना अच्छा कोशिश कर दे, क्या जानते हो, सब कोई तुम्हें कोई सहूलियत नहीं ना। और बेटिया चाहे जितनी चील मिलाओ, कौवा बना दे, भारत का नक्शा पूरी क्या बढ़िया बनाया है। तो बोला जहां प्रेम होता है तो वहां दोष नहीं दिखाई पड़ता, और जहां प्रेम नहीं होता वहां दोष दिखाई पड़ता है। तो प्रेम करो, मोह नहीं करो। मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है। जैसे इतनी बड़ी महाभारत काहे हो गई? धृतराष्ट्र के कारण। धृतराष्ट्र जो है ऐसे अंधा था और मोह में और अंधा हो गया। जिस समय भरी सभा में घर की बहू थी द्रौपदी, उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो उसमें राजा धृतराष्ट्र था, दुई पड़ाका मारता दुर्योधन को, बैठ तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो वो तो नहीं किया। मोह के अंधे में, मुंह में नहीं हमारा बेटा तो सब सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। और उसके जब महाभारत हो गई और 100 पांडव सब मारे गए। तो मोह इतना जबरदस्त होता है, उसमें व्यक्ति को कितना भी गलत काम कर उसको दिखाई नहीं पड़ता, जिससे मोह होता है। और जिससे नफरत होती है वो कितना अच्छा काम कर दे तो भी उसमें कोई नुक्स निकाल देता है। तो ना किसी से मोह करो और ना किसी से द्वेष करो, प्रेम करो। प्रेम में क्या है, तुम्हारे को उससे प्रेम में क्या है, उसके तुम अच्छे कार्यों की प्रशंसा करोगे प्रेम में, और तुम्हारा जो है गलत कार्य होगा तो उसको समझाओगे, उसमें तुम द्वेष नहीं करो, समझाओगे। तो हर एक से प्रेम करना है, ना कि हमें किसी से मोह करना है या किसी से द्वेष करना है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, जगत में हर जगह दंगल है, पर ज्ञानी वहां भी वन के सदृश ही रहता है। किसी से भी उसका प्रयोजन नहीं है, न तो हर्षित होता है किसी चीज की प्राप्ति पर और ना ही वो विक्षेप को प्राप्त होता है। कितना सुंदर बोला। इसका मतलब क्या है कि अगर परिवार में चाचा का लड़का हो, चाची का हो, देवरानी का हो, जेठानी का हो, उसका खुद का हो, अगर वो कोई अचीवमेंट करके आया, कोई चैंपियनशिप जीत के आया, पढ़ाई में फर्स्ट आया, टॉप किया, तो क्या है, अगर हमारा लड़का आया पढ़ाई में टॉप किया, ये चैंपियन हुआ, तो हमको लड्डू बांटेंगे, बड़ा खुश होंगे और सब जगह जाएंगे बताएंगे। और वही दौरानी में वो टॉप कर गया, चैंपियन होगा, तो किसी बताएंगे बल्कि नकल मारी सुई। मतलब कोई ना कोई दोस्त उसके अचीवमेंट की तारीफ नहीं करेंगे, उसमें कोई ना कोई दोस्त। इससे पता लगता है कि उसके प्रति उसकी जेलसी है। इसलिए जीवन में कभी भी तुमको कोई व्यक्ति किसी की बुराई करे, किसी के बारे में बुरा भला कहे, तो उसके कहने के अनुसार तुम उसके बारे में ऐसी धारणा कभी नहीं बनाना। कोई कितनी बुराई करे, किसी की कितनी निंदा करे तुम्हारे उसके अब्सेंस में, और उसकी निंदा सुन करके तुमने उसके बारे में ऐसी धारणा बना ली, धारणा बना लोगे तो तुम वैसे ढंग से पेश आओगे। परिणाम क्या होगा, तुम एक अपना अच्छा दोस्त, अच्छा साथी, अच्छा पड़ोसी, अच्छा रिश्तेदार खो दोगे। क्यों? पहल तुमने की ना, तुमने ये नहीं पूछा कि ऐसा सुना है इसमें क्या सच्चाई है, कुछ आप बता सकते हो, ये तो नहीं पूछा। बड़ा अफसोस हुआ सुना तुम ऐसा तो काम किए रहे हो, अब आपने सीधे उसको अटैक कर दिया, आपने लांछन लगा दिया, आपने इंक्वायरी की नहीं कि उसने जिसने बताया कितना सत्य है कितना झूठ है। उसने तो आपसे के मन में उसके प्रति नफरत पैदा करना था,
या उससे इसकी बोलचाल बंद हो जाए। क्यों? ये हमको बहुत खिलाता है पिलाता है, हमको बहुत गिफ्ट देता है, और उससे बोलचाल हो तो उसको खरीद ले जाएगा। उसे ना बोलचाल रहेगी ना उसको गिफ्ट देगा, हम ही सब दे। कोई ना कोई, इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब प्रीति। कभी भी किसी के कहने पर किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनाना। पहले उसके बारे में 4 लोगों से इंक्वायरी कर लेना। उसके बारे में जब किसी ने हो तो उससे डायरेक्ट बात कर लेना कि ऐसा हमने सुना है क्या सच्चाई, तुम बताओ। उससे क्या होगा, तुम मिलके और उसके प्यारे हो जाओगे। क्यों तुमने सुनने के बाद में तुमने कोई रिएक्शन नहीं किया, तो भूल के भी जीवन को भी रिएक्शन नहीं करना। लोग जो कान के कच्चे होते हैं, और कान के कच्चे कौन होते हैं? एक राजा लोग और रईस लोग। कान बड़े कच्चे होते हैं, जहां किसी थोड़ा चापलूसी कर दी, चढ़ा दिया, तुम्हें गाली बकत, अरे इतनी हिम्मत, हमें गाली बकत रहा, और जाके मारपीट कर लिया, तो पता लगा उससे तनी तना हो गई। अच्छा, ये बीच में नारद लोग तो बहुत करते ही सब काम। जो नारद मुनि लोग होते हैं वही सब काम बहुत करते हैं। उन्हें कोई उनका ऐसा बैड इंटेंशन नहीं ना, लेकिन उनको मजा आता है लड़वाने में। चलो दो बिना पैसे की तमाशा दिखाए तुम्हें आओ। अब दोनों लड़ रहे हैं, वो मजा ले रहा है। तो कभी भूल के किसी से अपने संबंध नहीं खराब करना। जब इस बात का आप ध्यान रखोगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, आपका जीवन शांति में रहेगा। जब आप किसी को अटैक करोगे तो अगला थोड़ी छोड़ेगा, अगला भी जितनी उसकी सामर्थ्य उतना अटैक करेगा, वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो पहल किसने की? इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, जीवन में कभी भी किसी गलत कार्य के लिए तुम पहल नहीं करना। कोई पहल करता है तो उसका जवाब दो। उसका जवाब देने में तुम कितना भी गुनाह कर दो तो उसमें वो तुम्हारे उसमें नहीं आएगा। क्यों? पहल उसने की है, तुम्हारी तरफ पहल नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, और जब धीरज रखोगे तो पहल कभी नहीं करोगे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। मैं ओम में ऐसी रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसी रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो।
समझ क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि कान के कच्चे दो लोग होते हैं, एक तो राजा होता है और दूसरा जो है रईस लोग होते हैं। हरि हाँ, मंगल भैया क्या बोल रहे हैं? बस छोटू कहीं हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना, ज्ञानी अज्ञानी दो होते हैं। अज्ञानी जो है ना, जैसे सत्संग का टाइम होता है जब थोड़े से उड़ जाता है, जैसे हम उड़ के चले आए हैं। अब जाके दावत खाएंगे बाबा। हाँ, पूनम जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी, कितना बढ़िया बता रहे कि सारा जग आत्म रूप दिखे, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। आपने अद्वैत का ज्ञान कितना बढ़िया बताया। अद्वैत का मतलब क्या है? महर्षि बताया। जैसे महर्षि हम लोग पहले किताबों में पढ़ते थे, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, लेकिन आप ये ज्ञान आज हम सबको दे रहे हैं, तो हम सब जो है सोचते हैं कि हम सब भी महर्षि बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते, बन गए। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया गाड़ी का, कि मेरे पास छोटी गाड़ी सामने बड़ी गाड़ी है, कि कैसे अंदर जलन हुई, लेकिन वो समझो ना कि वो भी मेरी ही गाड़ी है। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि उसमें कभी हमारे काम लगे, कभी हमको ही मिल जाएगा, तो अंदर ठंडक मिलेगा, नहीं तो हम जल बुन के राख हो जाते हैं। तो यही और रात को मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा बहुत अच्छा आप समझाएंगे। हाँ, हरिओम। संगीता हरिओम गुरुजी, हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी, जैसे आपने बताया ना कि कभी भी किसी के बारे में कोई कुछ भी कहे तो उसको जो है तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए ना, मतलब उसके लिए गलत धारणा बनानी चाहिए। उससे क्या कि एक हमारा अच्छा मित्र हमसे दूर हो जाएगा। पहले उसकी इंक्वायरी करें 4 लोग से कि क्या बात है। ये बात तो हाँ, सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बहुत अच्छी बात आप बताएं ना कि जैसे कभी भी किसी से पहल ना करो, और दूसरी बात बहुत अच्छा बताएं कि जैसे आप बताएंगे कि जैसे प्रेम करो लेकिन किसी से आसक्त मतलब मोह नहीं करो। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, पापा मोह, ब्यूटी पार्लर। हरिओम गुरुजी, सही बात है। कोई भी बात अगर सुनो तो पहले उसको एक बिना पूरा इंक्वायरी करे एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसका रिएक्शन बहुत जबरदस्त होता है। हरिओम। अर्चना जी क्या बता रही है? पीछे तो अर्चना बैठी है। हरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा लगा। जो ज्ञानी होते हैं वो कभी किसी में द्वैत नहीं देखते, वो अपना आप करके देखते हैं सब में। वो मतलब कि वो जगत में रह कर किसी भी चीज से लिपायमान नहीं होते, वो न्यारे नहीं लिए रहते, किसी चीज का आधार नहीं लेते। मन बहुत अच्छे। दुर्गेश भैया दिल्ली